हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बही खाता और लेखांकन के अर्थ की कि बही खाता क्या होता है और लेखांकन क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि बही खाता अंग्रेजी के बुक कीपिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किताबें रखना। किताबों का अर्थ है लेखे की उन पुस्तकों से जिनमें व्यावसायिक व्यवहारों को लिखा जाता है। बही खाता का प्रारंभ व्यावसायिक व्यवहारों की पहचान करने से होता है, जो वित्तीय प्रकृति के होने चाहिए तथा लेखांकन प्रमाणकों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। यानी जो हमारा बही खाता शब्द है, इसको अंग्रेजी भाषा से लिया गया, जो दो शब्द बुक और कीपिंग से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें बुक का अर्थ होता है किताबें और कीपिंग का अर्थ होता है रखना। तो यहाँ किताबों से अर्थ होता है हमारा व्यवसाय की उन लेखा पुस्तकों से है जिसमें हमें अपने व्यावसायिक व्यवहारों को लिखना होता है। और अब हम कहें कि बही खाते का प्रारंभ कैसे होगा, हम लिखेंगे कैसे, हमें जो मैंने कहा व्यावसायिक व्यवहारों को लिखना है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो व्यवहार हम कर रहे हैं, वो हमारे वित्तीय प्रकृति के हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे सिंपली हम क्या करते हैं कि सब ऐसे ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं जो कि जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हो, जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हो, यानी जो हमारे वित्तीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे व्यवहारों को हमें ढूंढना है, पहचानना है, और पहचानने के बाद इन्हें हमें अपनी पुस्तकों में लिखना होता है। साथ ही साथ लिखने से पहले जो भी व्यवहार हम अपने पुस्तकों में लिख रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कोई ना कोई उचित प्रमाणक, उचित बाउचर होना चाहिए। तो सो गाइस, अगर हम बात करें इसमें, तो शॉर्ट में अगर देखें तो बही खाते का अर्थ के लिए केवल हमें दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर एक, बही खाते के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने व्यावसायिक व्यवहारों की पहचान करनी है, और दूसरा, उन व्यवहारों को हमें लिखना होता है। अब बात आती है लिखना है तो कहाँ लिखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, व्यवसाय की जो लेखा पुस्तकें हैं उनमें, यानी जो सबसे पहले हमारे यहाँ जो तैयार किए जाते हैं लेखा पुस्तकें, उनमें हम सामान्यतः जर्नल, सहायक बही, अदर बुक और कैश बुक, रोकड़ बही, इनके अंदर हम अपने व्यवहारों को लिखते हैं, जिनके बारे में आगे जो इसके अध्याय दिए गए हैं, चैप्टर दिए गए हैं, उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में आगे लेखांकन का अर्थ। तो जो लेखांकन है, लेखांकन क्या होता है? लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन से आशय लेखे की पुस्तकों में निश्चित विधि से नियमानुसार एवं नियमित रूप से मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण करना तथा परिणामों की व्याख्या या निर्वचन करने की कला से है। अब ये जो लेखांकन शब्द है, वो हमारे व्यवसाय का शब्द है, व्यवसाय से लिया गया है, बिजनेस के अंदर यूज होने वाला वर्ड होता है। लेखांकन से आशय लेखा पुस्तकों में निश्चित विधि से। अब इसमें ये बताया गया कि बही खाते में तो कोई भी सामान्य तरीके से हम उसमें लिख सकते हैं, लेकिन लेखांकन के अंदर भी, लेखांकन के अंदर हमें बही खाते की तरह ही वित्तीय व्यवहारों को लिखना होता है, लेकिन उनके कुछ नियम, उनके कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें नियमित रूप से फॉलो कर जिन्हें हमें उन नियमित रूप से नियमों को लागू कर हमें अपने पुस्तकों के अंदर उन व्यवहारों को लिखना होता है। अब बही खाते में तो केवल हमने लिखना था, वहाँ जाकर हमारा काम खत्म, लेकिन लेखांकन में हमारा काम यहीं ख़त्म नहीं होता। लिखने के बाद हमें उनका, जैसा आपने पढ़ा इसमें कि अभिलेखन के बाद वर्गीकरण, उनको हमें बांटना होता है, अलग अलग भागों में बांटना होता है। एक जैसे व्यवहारों को या एक जैसी नेचर वाले व्यवहारों को हमको अलग अलग बांटना होता है। उसके बाद हम करते हैं संक्षिप्तीकरण, यानी जो डाटा है, जो हमारे आंकड़े इकट्ठे हुए, जो हमारे लेखांकन में काम हुआ, उनको संक्षिप्त करना, उनको शॉर्ट करना, और तथा परिणामों की व्याख्या या निर्वचन, कि अब जो भी हमारे पास संक्षिप्तीकरण किया, उसके बाद हमने उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद
जो भी हमारे परिणाम आएंगे, हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो हमारे सामने हमारे रिजल्ट होंगे, उनकी व्याख्या करेंगे कि रिजल्ट जो हमारा आया पॉजिटिव आया तो क्यों आया, नेगेटिव आया तो क्यों आया, इस तरीके से उसकी व्याख्या और उसका निर्वचन करना कि अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सूचनाओं का संप्रेषण करना। और जो हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से संबंधित जो लोग हैं, उन तक हमें सूचनाएं पहुंचाना। इस आधार पर हम देखेंगे कि जो लेखांकन है, लेखांकन में हमें ये मुख्यतः 5 काम करने होंगे। सबसे पहले व्यावसायिक वित्तीय व्यवहारों का निर्धारण, यानी हमें अपने वित्तीय व्यवहारों को पहचानना होगा। दूसरा, लेखा करना, यानी उन वित्तीय व्यवहारों को अपनी वित्तीय पुस्तकों में लिखना, लेखे की पुस्तकों में लिखना। अब ये पुस्तकें हमारी कौन सी होती हैं, जिनमें हम जर्नल हो सकता है, सहायक बही हो सकती है, रोकड़ बही हो सकती है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है। इस तरह की हमारी पुस्तकें हैं जिनके अंदर हम अपने वित्तीय व्यवहारों को लिख सकते हैं। वर्गीकरण, तो वर्गीकरण का अर्थ होता है अपने व्यवसाय के अंदर हमारे जो भी वित्तीय व्यवहार है, उन व्यवहारों को उनकी प्रकृति के हिसाब से एक निश्चित स्थान पर लिखना, या एक निश्चित बुक के अंदर, एक निश्चित किताब के अंदर लिखना, वो हमारा वो हमारा वर्गीकरण कहलाता है। इसके अंदर सामान्यतः हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद सारांश निकालना, तो जो हमने व्यवहार किए या जो हमारे पास हमने जो अपने वित्तीय व्यवहारों को लिखा, अब वो हमारा बहुत बड़े आंकड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आंकड़े हो सकते हैं। तो उनको शॉर्ट करने के लिए, उनको संक्षिप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसे हम तलपट के रूप में जानते हैं। इसमें केवल हम अपने खातों के शेषों को लिख लिया जाता है, इसमें खातों के शेषों को लिख लिया जाता है, और उसके आधार पर हमारे पूरी जानकारी हमारे पास होती है, और इसी तलपट के आधार पर व्यवसाय के अंतिम लेखे, जिसके अंदर व्यापार, लाभानी खाता और चिट्ठा तैयार किया जाता है। उसके बाद विश्लेषण एवं व्याख्या, तो हम इसमें हमारे जो वित्तीय विवरण तैयार हो जाते हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने की इसमें 6 तकनीक होती हैं, जिनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फिर है सूचनाओं का संप्रेषण, तो व्यवसाय से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो आंतरिक तत्वों या जो बाहरी तत्वों, इसमें ये भी टॉपिक हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो आंतरिक तत्वों, इंटरनल एलिमेंट्स हो, या बाहरी तत्वों, एक्सटर्नल एलिमेंट हो, उन तक अपने व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को पहुंचाना, ये कार्य लेखांकन के अंदर किए जाते हैं। आई थिंक सो गाइज, आप लोगों को समझ में आया होगा बही खाता और लेखांकन का अर्थ। ओके, थैंक यू।